कभी सोचा है कि एक छोटे से समुद्र किनारे बसे शहर का लड़का कैसे भारत का मिसाइल मैन और फिर राष्ट्रपति बन गया? आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की किताब माय जर्नी में गोता लगाएंगे और उनके बचपन की उन अनकही कहानियों को जानेंगे, उन सबकों को खोजेंगे जिन्होंने उन्हें वो बनाया जो वो थे। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी का फलसफा था। यही वो आग थी जिसने उनके हर सपने को, हर एम्बिशन को हवा दी। और इस किताब में पता चलता है कि ये आग आखिर आई कहाँ से। किसी साइंस लैब से नहीं, बल्कि रामेश्वरम की सीधी सादी गलियों से। कहते हैं ना, किसी भी इंसान का असली कैरेक्टर उसके बचपन की भट्टी में ही बनता है। कलाम साहब के लिए वो भट्टी थी रामेश्वरम, एक ऐसी जगह जहां सादगी, आध्यात्मिकता और कड़ी मेहनत सिर्फ बातें नहीं थी, बल्कि जीने का तरीका थी। उनके पिता ज़ैनुल आबदीन के पास भले ही कोई बड़ी बड़ी डिग्रियां ना हों, पर उनके पास समझ और ज्ञान का खजाना था। मस्जिद के इमाम होने के नाते वो सिर्फ एक धार्मिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि पूरे समाज के लिए एक गाइड थे। उन्होंने ही कलाम को सिखाया कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी रस्म में नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा और रहमदिली में होती है। और ये सलाह सिर्फ सलाह नहीं रही, ये कलाम साहब के लिए जिंदगी का कंपास बन गई। चाहे वो एयरफोर्स में ना जा पाने की नाकामी हो या रॉकेट लॉन्च में आने वाली रुकावटें, हर चुनौती उनके लिए खुद को और बेहतर बनाने का एक मौका बन जाती थी। हर कामयाब इंसान के पीछे अक्सर कुछ मजबूत औरतें होती हैं। कलाम साहब के लिए वो थी उनकी माँ आशियम्मा और उनकी बहन जोहरा। वो उनकी कहानी की असली हीरो थीं, जिन्होंने हमेशा पर्दे के पीछे रहकर उन्हें सपोर्ट किया। सोच कर देखिए, एक माँ अपना निवाला छोड़ देती है ताकि उसका बेटा भूखा न सोए। एक बहन एक पल भी नहीं सोचती और अपने गहने गिरवे रख देती है ताकि उसके भाई का एडमिशन हो सके। ये सिर्फ कहानियां नहीं हैं, ये वो कुर्बानियां थीं जिन्होंने कलाम साहब के सपनों को असली उड़ान दी। जिंदगी हमेशा आसान नहीं थी, बल्कि सच तो ये है कि शुरुआती मुश्किलों ने ही उनके अंदर वो हिम्मत भरी जिसके लिए वो जाने जाते थे। एक रात एक भयानक तूफान आया और उनके परिवार की नाव को बहा ले गया। मतलब उनकी कमाई का जरिया ही खत्म हो गया। इसके ठीक बाद दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया और देश में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। जहां ज्यादातर लोगों को सिर्फ निराशा दिख रही थी, वहीं एक छोटे से कलाम को अपनी जिम्मेदारी साफ नजर आ रही थी। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपने कजन के साथ अखबार बांटने का काम शुरू कर दिया। हर सुबह वो स्टेशन की तरफ दौड़ते थे ताकि चलती ट्रेन से फेंके गए अखबारों के बंडल पकड़ सकें। मतलब ये सिर्फ एक जॉब नहीं थी, ये अनुशासन, वक्त की पाबंदी और जिम्मेदारी का उनका पहला पाठ। रामेश्वरम सिर्फ एक शहर नहीं था, वो आपसी भाईचारे की एक जीती जागती मिसाल था। और इस एकता की जो बुनियाद थी, वो रखी थी 3 कमाल के लोगों ने। कलाम के पिता मंदिर के मुख्य पुजारी और चर्च के पादरी। ये अनोखी तिकड़ी हर शुक्रवार को एक साथ बैठती थी। वो शहर की मुश्किलों पर बात करते थे ताकि कोई भी छोटी सी गलतफहमी या अफवाह शहर की शांति को भंग ना कर सके। ये होती है प्रोएक्टिव लीडरशिप। और ये भाईचारा सिर्फ बड़ों तक ही नहीं था, बच्चों में भी था। कलाम के सबसे पक्के दोस्त थे रामानाथ शास्त्री, जो मंदिर के मुख्य पुजारी के बेटे थे। दोनों क्लास में एक साथ बैठते थे, बिल्कुल भाइयों की तरह। लेकिन एक दिन एक नए टीचर स्कूल में आए। उन्होंने इस दोस्ती में जहर घुलने की कोशिश की और कलाम को पीछे की बेंच पर बैठने को कहा। दोनों बच्चों का दिल टूट गया और उन्होंने घर जाके सब बता दिया। फिर तीनों बुजुर्गों ने उस टीचर को बुलाया और बड़े प्यार से समझाया कि रामेश्वरम में इस तरह की नफरत की कोई जगह नहीं है। टीचर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। ये घटना साबित करती है कि अगर लीडरशिप सही हो तो नफरत को जड़ से खत्म किया जा सकता है। तो रामेश्वरम के इस लड़के की कहानी से हम सब आखिर क्या सीख सकते हैं? कलाम साहब की ये यात्रा हमें कुछ बहुत बड़े सबक सिखाती हैं, जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। उनकी कहानी एक गहरी सच्चाई बताती है कि असली महानता पैसे या पावर से नहीं आती, वो मजबूत पारिवारिक मूल्यों से, मुश्किलों में हिम्मत ना हारने से और समाज में एकता बनाए रखने से आती है। यही वो सबक थे जिन्हें कलाम साहब ने अपनी पूरी जिंदगी संजो कर रखा। और आखिर में ये हमें सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाता है। जिस तरह कलाम की जिंदगी को उनके पिता की सलाह, उनकी बहन की कुर्बानी और उनके दोस्तों की एकता ने बनाया, उसी तरह हमारी अपनी जिंदगी में वो कौन से छोटे छोटे पल हैं जो चुपचाप हमारे भविष्य को बना रहे हैं। इस बारे में सोचिएगा जरूर और अपने विचार नीचे कमेंट्स में शेयर कीजिए।